वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चा लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग पुली के बारे में पढ़ने वाले हैं। पुली कैसे वर्क करता है, पुली का फंक्शन क्या होता है, पुली कितने टाइप्स के होते हैं, सारे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पुली। पुली इज अ ग्रूव्ड व्हील दैट कैन टर्न readily on an axle and is supported in a frame। ये होता है पुली। पुली क्या है? एक ग्रूव्ड व्हील है। जैसे ये व्हील देख रहे हो, ये व्हील है। व्हील जो है इसमें इस तरह से ग्रूविंग किया हुआ है ताकि यहाँ पर क्या रख सको, आप रोप रख सको। ठीक है। और ये रोप को जब इस साइड से, ये रोप आपने यहाँ पर रखा है, इस रोप को जब इधर से खींचोगे तो ये व्हील क्या करेगा? घूमेगा। ठीक है। और घूमने के लिए एक और चीज रखना होगा, इधर आपको लोड रखना होगा। तो रोप को जब इस साइड से आप पुल करोगे तो ये व्हील घूमेगा। क्यों घूमेगा? क्योंकि यहाँ पर आपका फ्रिक्शन काम करने वाला है। ये जो ग्रूविंग है उसमें रोप और ये व्हील के बीच में फ्रिक्शन काम करेगा और फ्रिक्शन के कारण ये व्हील क्या करेगा? आराम से घूम पाएगा। ठीक है। ये सपोर्ट एक फ्रेम में सपोर्ट किया जाता है। ये देखो फ्रेम है और अलोंग द एक्सल घूमता है। ये एक्सल है, इसके अलोंग क्या करता है? ये व्हील इस तरह से रोटेट करता है। टाइप्स ऑफ पुली का बात करें तो देयर आर मेजर 3 टाइप्स ऑफ पुलीज। उसमें और हम लोग डिफरेंट देखेंगे और उसका सब्स्टिट्यूट भी देखेंगे। सबसे पहला है क्या? सिंगल फिक्स्ड पुली। दूसरा सिंगल मूवेबल एंड थर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ मूवेबल पुली, जिसमें मोर देन 2 पुलीज होगा। ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं हम लोग सिंगल फिक्स्ड पुली से। ए पुली विच हैज इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टेशनरी। एक ऐसा पुली जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या? स्टेशनरी, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहीं पे, ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। इसी तरह के पुली को क्या बोलते हैं हम लोग? फिक्स्ड पुली बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखो, इधर से क्या कर रहे हो? यहाँ पर आपने लोड लगाया है और इधर से क्या कर रहे हो? आप पुल कर रहे हो। तो अगर हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज का इसका बात करें, मैकेनिकल एडवांटेज के लिए सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को? नंबर 1, ये जो व्हील है, ठीक है, व्हील हो गया और प्लस ये स्ट्रिंग हो गया। इन दोनों में से देखेंगे किसका वेट हार्म कर सकता है मैकेनिकल एडवांटेज, क्योंकि ये व्हील सपोर्टेड है आपका रिजिड बॉडी से, तो व्हील का वेट कुछ करने वाला नहीं। हाँ, स्ट्रिंग का वेट कुछ कर सकता है आपका मैकेनिकल एडवांटेज में, तो चलो स्ट्रिंग का वेट को हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं। और इस जगह पर जो फ्रिक्शन लग रहा है उस फ्रिक्शन को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तब मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले लोड देखेंगे, लोड कितना होगा। लोड आपका ये जो बॉक्स है या वुडन ब्लॉक है, ये जितना फोर्स, इस पे जितना फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है, वही लोड के बराबर होगा। तो लोड इज इक्वल्स टू टी हम लोग बोल सकते हैं। एफर्ट आप कितना लगा रहे हो? तो यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग अभी मूव नहीं कर रहा, अभी घुमा नहीं रहे हो, ठीक है, बस रोक के रखे हो, उस टाइम पे आपका एफर्ट किसके बराबर होगा? ये जो टेंशन फोर्स है, इस रोप पे जो टेंशन फोर्स लग रहा है उसके बराबर होगा। E इज इक्वल्स टू टी हम लोग बोल सकते हैं। अगर हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में जाने तो क्या हो जाएगा? L बाई ई इज इक्वल्स टू टी बाई टी। कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 1। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया? 1 हो गया। हम लोगों ने पढ़ा है मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो सकता है? ग्रेटर देन 1 हो सकता है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो सकता है? लेस देन 1 हो सकता है। और मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो सकता है? इक्वल टू 1 हो सकता है। 3 चीज हम लोगों ने पढ़ा है। मैकेनिकल एडवांटेज अगर इक्वल टू 1 हुआ तो आपका एफर्ट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज अगर ग्रेटर देन 1 हुआ है तो आपका फोर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज अगर लेस देन 1 हुआ है तो आपका स्पीड में गेन हो जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो अभी इक्वल टू 1 आया। ठीक है। इक्वल टू 1 आया तो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज में आप ना तो फोर्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना ही स्पीड का गेन हो रहा है। तो फायदा क्या? आप कम फोर्स लगाए और ज्यादा काम होता तो अच्छा होता। ठीक है। या फिर ज्यादा फोर्स लगाना, काम जल्दी हो जाता तो अच्छा होता। इसमें तो वैसा कुछ नहीं हो रहा है, जितना आप फोर्स लगा रहे हो उतना ही काम हो रहा है। ठीक है। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि इस पे आप अपना वेट यूज कर सकते हो। इस जगह पर अपना वेट यूज करते हो, मतलब एक कॉन्वीनियंट डायरेक्शन में आप अपना एफर्ट लगा सकते हो, जिधर से आपको अच्छा लगे, सुइटेबल लगे, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा अपना वेट को भी एज अ फोर्स यूज कर सकते हो। अगर आप इस तरफ फोर्स लगाते, ऊपर से ऐसा फोर्स लगाते, ठीक है, तो आपको अपना अपने बॉडी के अंदर जो फोर्स उसका यूज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस पोजीशन पे पैर को अगर उठा लो तो ग्रेविटेशन के कारण आप अर्थ पे गिरोगे। और जब गिरोगे तो क्या होगा? आपके हाथ में रस्सी होगा तो रस्सी भी खींचा चला जाएगा, और रस्सी जैसे ही खींचाएगा तो ये क्या होगा? लोड ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब आप गिरते हुए भी काम कर लिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपने अपना वेट को एज अ फोर्स यूज किया। तो इसका एडवांटेज ये हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद हम लोग वेलोसिटी रेशियो के बारे में देखते हैं। वेलोसिटी रेशियो किसका रेशियो होता है जी? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट पॉइंट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड पॉइंट, यही होता है, इसी का रेशियो होता है। मतलब डिस्प्लेस कितना किया, ये जो लोड है वो डिस्प्लेस कितना किया, यहां से कितना ऊपर गया, और उसी टाइम पे एफर्ट पॉइंट ये कितना नीचे गया, तो जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही ये नीचे आएगा जी। तो हम लोग बोल सकते हैं, अगर सपोज करो एफर्ट पॉइंट जो है आपका डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपका लोड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड भी डी हुआ जी। तो वेलोसिटी रेशियो आपका डी बाई डी इक्वल्स टू 1 आया जी। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो भी आपका 1 आया, मतलब कोई भी स्पीड में गेन नहीं हो रहा है। एफिशिएंसी का बात करते हैं, तो एफिशिएंसी क्या होता है आपका? मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो, इसी का रेशियो होता है मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो। तो एफिशिएंसी कितना आया? 1/1 इज इक्वल्स टू 1, और एफिशिएंसी को हम लोग परसेंट में लिखते हैं, इंटू 100%, यहाँ पर कर दो जी, इंटू 100%। तो कितना आ गया एफिशिएंसी? 100%। तो ध्यान देना, वीडियो के शुरू में ही हम लोगों ने बताया था कि यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग का वेट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और इस फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो एक्सल पे जो फ्रिक्शन लगने वाला उसको क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर तो फ्रिक्शन इस पोजिशन व्हील के ग्रुप पार्ट में तो फ्रिक्शन लगेगा ही, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा यहाँ पर तो ये मूव कैसे करेगा, उस फ्रिक्शन का बात नहीं कर रहे हैं, एक्सल पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका बात कर रहे हैं। फ्रिक्शन क्या होता है? एक अपोजिंग फोर्स होता है जो रोकने का काम करता है। ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग घुमा देते हैं हमेशा दिन भर घूमते रहेगा, फ्रिक्शन के कारण अपने आप रुक जाता है। ठीक है, तो इस फ्रिक्शन को हम लोगों ने नेग्लेक्ट किया था और स्ट्रिंग के वेट को हम लोगों ने नेग्लेक्ट किया था। दैट इज वाई एफिशिएंसी क्या है आपका? 100% आया। ठीक है ना। तो एक्चुअल में 100% एफिशिएंसी तो कभी नहीं हो सकता, हम लोगों ने पढ़ा है। 100% एफिशिएंसी कहने का मतलब आप कैसा मशीन ले रहे हो? आइडियल मशीन ले रहे हो, जबकि एक्चुअल मशीन में एफिशिएंसी आपका 100% होता ही नहीं है। कुछ आपका जो एनर्जी वर्क इनपुट जो होता है, इनपुट एनर्जी, वो आपका ओवरकम करने में यूज होता है, फ्रिक्शन को, ठीक है, वेट को, इन सबको ओवरकम करने में यूज हो जाता है। तो एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होगा। हम लोगों ने यहाँ पर मान के रखा था, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है और वेट नहीं, इसीलिए एफिशिएंसी क्या आया? 100% आया। ठीक है बच्चा लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे, सेकेंड है आपका अ सिंगल मूवेबल पुली। देखो यहाँ पर सिंगल मूवेबल पुली देखो कैसा दिख रहा है। सिंगल मूवेबल पुली में आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो चेंज हो सकता है। मतलब अभी यहाँ है, इसको हम लोग पुल करेंगे, ये एफर्ट पॉइंट है ना, एफर्ट पॉइंट, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो रोप है, इसको हम लोग ऊपर पुल करेंगे, तो ये यहाँ से कुछ इस जगह पर आ जाएगा जी। ठीक है, चेंज होकर के ऊपर की तरफ थोड़ा चल जाएगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया? इसका चेंज हो गया। अभी यहाँ पर था, इस जगह पर था, इस पोजीशन पे था, अभी इस पोजीशन पे चला गया। ठीक है ना। तो सिंगल मूवेबल पुली क्या होता है? अ पुली हुज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मूवेबल, मतलब कैन चेंज इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मूवेबल पुली बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज का बात करते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज देखने के लिए सबसे पहले कुछ चीजों को नेग्लेक्ट करना है हम लोग को। नेग्लेक्ट हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इस व्हील का वेट को भी नेग्लेक्ट करने वाले हैं। पहले वाले व्हील का वेट को नेग्लेक्ट नहीं किए थे, क्योंकि व्हील का जो वेट था वो आपका मैकेनिकल एडवांटेज में कुछ, इसमें व्हील का जो वेट है वो मैकेनिकल एडवांटेज में कोई फर्क नहीं डाल रहा है। ठीक है, इसके कारण कुछ नहीं हो रहा मैकेनिकल एडवांटेज में। ये व्हील आपका सपोर्टेड है रिजिड पॉइंट से, लेकिन यहाँ पर ये जो व्हील है वो फर्क डालेगा आपका। ठीक है, दैट विल काउज समथिंग। तो इसलिए इसका वेट को हम लोग नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, व्हील का वेट। ठीक है, यहाँ पर जो फ्रिक्शन काम कर रहा है, इस जगह पर फ्रिक्शन काम कर रहा है, इसको भी हम लोग नेग्लेक्ट मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो ऑन दैट नोट लोड किसके बराबर होगा जी? एल इज इक्वल्स टू क्या? देखो ये लोड है आपका, तो लोड अभी हम लोग यहाँ पर पॉइंट पे क्या करें? पकड़े हुए हैं, सिर्फ पकड़े हुए हैं, घुमा नहीं रहे हैं। तो पकड़े हुए हैं तो लोड किसके बराबर होगा? पूरे का पूरा टेंशन फोर्स के बराबर, मतलब रस्सी कितना खींचा हुआ है उसके बराबर होगा जी। तो देखो इधर भी टेंशन लग रहा है और इधर भी टेंशन है, और ये दोनों किसके कारण है जी? लोड के कारण, तभी ये खींचा हुआ। आप तो यहाँ पर पकड़े हो ना, तो एफर्ट के कारण ये इधर खींचा हुआ है। ठीक है, एफर्ट इस जगह पर लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है, इस पॉइंट पर लग रहा है, तो एफर्ट आपका इधर हो गया। लेकिन लोड को देखोगे तो लोड दोनों तरफ से आपका बंधा हुआ है। ठीक है, दोनों तरफ का रोप में क्या लग रहा है? लोड लग रहा है। तो लोड इज इक्वल्स टू टी प्लस टी इज इक्वल्स टू 2t हम लोग बोल सकते हैं। जबकि एफर्ट जो है आपका सिर्फ इस पॉइंट पे है, यहाँ पर एफर्ट आपका इस जगह पर है। ठीक है, E इज इक्वल्स टू टी बोल सकते हैं, ये टेंशन फोर्स के बराबर। E इज इक्वल्स टू टी हो गया। अब
इस T के जगह हम लोग E पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, लोड इज इक्वल्स टू 2E हो जाएगा। कोई दिक्कत? मैकेनिकल एडवांटेज देखते हैं क्या होता है, L बाई ई इज इक्वल्स टू, L की जगह हम लोग 2E रख देते हैं, 2E बाई ई, ई कैंसिल, कितना आ गया जी आपका 2। कोई दिक्कत बच्चा लोग? तो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज जो है आपका इक्वल टू 2 आया, विच इज ग्रेटर देन 1। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया, ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 मतलब क्या, आप जो ये व्हील और एक्सल का यूज कर रहे हो, मूवेबल पुली यहाँ पर यूज कर रहे हो, ये मूवेबल पुली आपका फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रहा है, मतलब आप कम ताकत में ज्यादा काम कर रहे हो। कोई दिक्कत बच्चा लोग? तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया आपका, 2 आ गया, ग्रेटर देन 1। वेलोसिटी रेशियो का बात करते हैं यहाँ पर। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अब सपोज करो ये जो लोड है आपका डिस्प्लेस किया एल डिस्टेंस, यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया ठीक है, इसको हम लोग एल मानते हैं। लोड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड क्या बोले हम लोग, इस लेंथ पे क्या किया, डिस्प्लेस किया, तो इस लेंथ को हम लोग डी माने, डी एल इक्वल्स टू डी हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, इधर भी इतना ही ऊपर जाएगा जी और इधर भी उतना ही ऊपर जाएगा, तो टोटल रोप आप खींचोगे तो किधर जाएगा, इस साइड जाएगा जी, टोटल रोप इधर जाएगा, तो दिस प्लस दिस, मतलब ये जितना ऊपर जा रहा है एफर्ट पॉइंट उसका डबल ऊपर जा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं DE इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ D, मतलब D जितना ऊपर गया एफर्ट पॉइंट आपका उससे दुगना ऊपर गया। ठीक है, तो हम लोग इस वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2D डिवाइडेड बाई डी, डी कैंसिल, वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो फिर से देखो, लोड को अगर इतना ऊपर उठाओगे, ये सपोज करो यहां पर गया, ठीक है, तो ये जो व्हील है वो भी आपका यहां पर आएगा जी, थोड़ा सा तो ऊपर आएगा जी, मतलब इधर से खींचेगा तो इधर का लेंथ क्या होगा, घटेगा, इधर का लेंथ घटेगा, कितना से घटेगा, ऑब्वियसली इतना से घटेगा। इधर इतना से बढ़ रहा था, इधर इतना से क्या कर रहा था, बढ़ रहा था, और इधर से इतना घटा तो और इतना इधर और एड अप हो जाएगा जी। समझ में आया? इतना वाला भी इधर एड अप हो जाएगा, आपने इसको इधर घुमाया, इसको ऊपर लेकर गया तो इतना तो इधर, ये जो डिस्टेंस है आपका डी डिस्टेंस है, ये लेंथ तो एफर्ट पॉइंट का आपका ऊपर गया ही गया, और ये वाला लेंथ भी आपका ऊपर गया। तो ऑन दैट नोट हम लोग बोल सकते हैं जितना आपका लोड डिस्प्लेस किया उसका दुगना जो है आपका एफर्ट डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग 2D यहां पर लिख दिया। कोई दिक्कत? अगर हम लोग एफर्ट पॉइंट को डी लिखते हैं तो हम लोग इसको हाफ डी लिख लेते हैं, डीएल को। यहां पर वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अगर हम लोग एफिशिएंसी का बात करें तो एफिशिएंसी में हम लोग क्या हो जाएगा, 2/2 इज इक्वल्स टू 1, मतलब 100%। यहाँ 100% से मल्टीप्लाई करना होता है जी, परसेंट के फॉर्म में होता है, यानी कि 2/2 मतलब 100%। तो यहाँ पर शुरू में ही हम लोगों ने क्या देखा था जी, इसका वेट को नेग्लेक्ट किया था, यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको नेग्लेक्ट किया था। अगर उसको दोबारा एड अप कर देंगे तो क्या 100% होगा, नहीं होगा, लेस देन 100% होगा। तो एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 100%, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने व्हील के वेट को नेग्लेक्ट किया था और इस फ्रेम पे जो फ्रिक्शन, एक्सल पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, इस पोजीशन पे, उसको भी नेग्लेक्ट किया था। ठीक है बच्चा लोग, उसके बाद देखते हैं हम लोग दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, सिंगल मूवेबल पुली और फिक्स्ड मूवेबल पुली के बीच का डिफरेंस क्या होता है। सिंगल फिक्स्ड पुली जो होता है आपका, इसमें रिजिड सपोर्ट होता है, सपोर्ट जो होता है आपका रिजिड होता है, जबकि सिंगल मूवेबल पुली में आपका सपोर्ट फिक्स्ड नहीं होता है, यहां पर देखो मूव करते रहते हैं इधर उधर। ठीक है, उसके बाद इट्स आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज इज 1, उसका आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, 1 है, जबकि इसका मैकेनिकल एडवांटेज आपका 2 है। वेलोसिटी रेशियो उसका 1 है, इसमें वेलोसिटी रेशियो कितना आया, 2 आया। ठीक है, द वेट ऑफ पुली इटसेल्फ डज नॉट अफेक्ट द मैकेनिकल एडवांटेज, तो वहां पर मैकेनिकल एडवांटेज में वेट ऑफ पुली आपका कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। यहाँ पर वेट ऑफ पुली किससे सस्पेंडेड है, रिजिड सपोर्ट से, तो वेट ऑफ पुली मैकेनिकल एडवांटेज पे कोई डिस्टर्बेंस काउज नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चा, उसके बाद वेट ऑफ पुली इटसेल्फ रिड्यूसेस मैकेनिकल एडवांटेज, तो यहाँ पर वेट ऑफ पुली क्या कर रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, कम कर दे रहा है। चलो उसके बाद देखते हैं, इट इज यूज टू चेंज डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, इसमें हम लोग
आपका क्या कर रहे थे, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट चेंज कर रहे थे। मतलब आप इधर एक्चुअल एफर्ट लगा रहे हो लेकिन लग किधर रहा है इधर, तो आप अपना कॉन्वेरिएंट डायरेक्शन पे एफर्ट लगा रहे हो, अपना वेट यूज कर सकते हैं इसीलिए, ठीक है। तो आप इधर फोर्स लगा रहे हो, आप इधर एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन एक्चुअल एफर्ट किधर लग रहा है, इस साइड पे लग रहा है, क्योंकि लोड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अपना चेंज डायरेक्शन कर सकते हैं एफर्ट का, ठीक है। चलो उसके बाद है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, फोर्स मल्टीप्लायर के जैसा यूज हुआ। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया जी, ग्रेटर देन 1 आया। ग्रेटर देन 1 में हम लोग जानते हैं कि वो फोर्स मल्टीप्लायर के जैसा यूज होता है। यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज कितना था, 1 था, इक्वल्स टू 1 था, इक्वल टू 1 मतलब चेंज इन डायरेक्शन होता है यहाँ पर, ठीक है। लोड मूव्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू एबव, अपोजिट टू एफर्ट यहाँ पर बोल सकते हैं। तो लोड यहाँ पर देखो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आप एफर्ट किस डायरेक्शन, नीचे के डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो जिस डायरेक्शन में आप एफर्ट लगा रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका लोड मूव करता है, ठीक है। जबकि आपका लोड मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, आप देखो एफर्ट किधर लगा रहे हो, ऊपर की तरफ लगा रहे हो, एफर्ट आपने ऊपर की तरफ लगाया, लोड किधर जा रहा है जी, ऊपर की तरफ ऑब्वियसली जा रहा है, ये लोड है, ये किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जिस डायरेक्शन में आप एफर्ट लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में आपका लोड जा रहा है, ठीक है। फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन डज नॉट मूव इन स्पेस, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव नहीं करता है, फिक्स्ड पॉइंट पे, रिजिड पॉइंट पे सपोर्टेड होता है, जबकि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव करते रहता है, ठीक है। बस चलो अब इतना तो देख लिया, तो हम लोग सीधा सा बोल सकते हैं यहाँ पर क्या है आपका, सिंगल मूवेबल पुली जो है सिंगल फिक्स्ड पुली से ज्यादा बेहतर है। अब हम आपको पूछे कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल मूवेबल पुली ओवर सिंगल फिक्स्ड पुली, क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। हर जगह तो देख रहे हैं मैकेनिकल एडवांटेज 2 आया, तो ज्यादा अच्छा है, कम फोर्स में ज्यादा काम हो रहा है, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो 2 आया, तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा ज्यादा अच्छा हो रहा है, ठीक। तो ध्यान से देखो सिंगल फिक्स्ड पुली में आप अपने वेट को, आप अपने बॉडी वेट को एज अ फोर्स यूज कर सकते हो, ठीक है। जबकि इस केस में सिंगल मूवेबल पुली में आप अपने बॉडी वेट को फोर्स के जैसा यूज नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप एफर्ट लगाए और आप चाहे कि बॉडी वेट को हम लोग यूज करें एज अ फोर्स, मतलब यहाँ से आप एफर्ट लगा रहे थे, ठीक है, खींच रहे थे ऐसे, अब बोले कि नहीं हम अपना बॉडी वेट को कर देंगे ये, तो आप क्या करोगे, नीचे कूद जाओगे, ठीक है। जब नीचे कूदे तो ये रस्सी ऑब्वियसली यहाँ से खुल करके नीचे आएगा जी, तो ये कुछ इस तरह से गिरेगा, और यहाँ पर आप कूदे तो भड़ाम से आकर के आप पे ही गिर गया, ठीक है। तो करने का ऐसा नहीं है, क्या है यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इसमें हम लोग अपना बॉडी वेट यूज नहीं कर सकते हैं, जबकि सिंगल फिक्स्ड पुली में हम लोग अपना बॉडी वेट एज अ एफर्ट यूज कर सकते हैं, दैट इज द एडवांटेज, ठीक है बच्चा लोग। इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज का बात करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज में देखोगे ये भी आपका दो तरह का होता है, एक तो ऐसा जिसमें एक फिक्स्ड पुली होता है और बाकी जितने भी पुलीज हैं सबको सब क्या ले लेते हैं हम लोग, मूवेबल ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा में, और यहाँ पर क्या एक ही ब्लॉक में है, ठीक है, दूसरा में हम लोग दो सेवरल टू ब्लॉक्स लेते हैं, ठीक है, सेवरल ब्लॉक्स देखेंगे हम लोग आगे। सबसे पहले इसका बात कर लेते हैं यूजिंग वन फिक्स्ड पुली एंड अदर मूवेबल पुली का बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो, ये आपका फिक्स्ड पुली है, दिख रहा है यहाँ पर क्योंकि ये रिजिड सपोर्ट से अटैच्ड है। ये फ्रेम हो गया जी, ये आपका क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक्सल जिसको बोल रहे हैं, और ये आपका पुली हो गया, ठीक है, व्हील हो गया, जिसमें ग्रूविंग के कारण यहाँ पर आपने रोप लगाया है, ठीक है। इसमें स्ट्रिंग देखो कितना लगा हुआ, एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, दो स्ट्रिंग, तीन स्ट्रिंग, टोटल स्ट्रिंग लगा हुआ है तीन, ठीक है। चलो देखते हैं इसके बारे में। अब इस पे लोड, मैकेनिकल एडवांटेज देखने के लिए हम लोग लोड देखेंगे और एफर्ट देखेंगे, तब हम लोग पता चल जाएगा क्या मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो सकता है। तो लोड और एफर्ट देखने के लिए कुछ चीजों को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, मैकेनिकल एडवांटेज कंफर्म करने के लिए, अच्छा आने के लिए, आइडियल आने के लिए। तो नेग्लेक्ट क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो इन तीनों पुली का वेट को नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है, इन तीनों पुली का वेट को, ये स्ट्रिंग लोड को नेग्लेक्ट कर दो जी, और ये जो फ्रिक्शन यहाँ पर लग रहा है, जितने भी एक्सल पे जो क्या फ्रिक्शन लग रहा है सबको क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, अभी छोड़ देना है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, लेकिन हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं, आइडियल के जैसा काम करते हैं, नेग्लेक्ट करके बात करते हैं। तो ध्यान से देखो, एफर्ट का अगर हम लोग बात करें तो एफर्ट आप इस पॉइंट पे लगा रहे हो, तो एफर्ट आपका यहाँ इस टेंशन फोर्स के बराबर होगा जो T3 के बराबर होगा, एफर्ट E इज इक्वल्स टू T3, आप बोल सकते हो इतना, कोई दिक्कत। चलो उसके बाद अगर हम लोग लोड का बात करें, ध्यान से देखो, ये लोड है, तो L, इस पे कौन कौन सा लग रहा है जी, इधर एक टेंशन लग रहा है, इधर एक टेंशन लग रहा है, तो L इक्वल्स टू 2T1 हम लोग बोल सकते हैं,
बोल सकते हैं। अब यहां पर T1 इज इक्वल्स टू L/2 हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसको मान लो पहला इक्वेशन क्या हो गया आपका, T1 इज इक्वल्स टू L/2, ये पहला इक्वेशन हो गया। पुली ए के लिए ये लोड था। अब पुली बी के लिए T1 आपका लोड हो जाएगा जी फॉर पुली बी, फॉर पुली बी लोड किसके बराबर होगा जी, T1 के बराबर होगा। T1 हो गया लोड, ठीक है। और T1 पे कितना लोड लग रहा होगा जी, तो ये फोर्स प्लस ये फोर्स। T1 इज इक्वल्स टू क्या हम लोग बोल सकते हैं, 2T2 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। यहां पर T2 किसके बराबर हो जाएगा, T2 इज इक्वल्स टू T1/2। अब T1 का वैल्यू कितना है जी, L/2, तो हम लोग T1 का वैल्यू पुट कर देंगे L/2, ठीक है। और नीचे में क्या है 2 इज इक्वल्स टू L/2 स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं, L/2 स्क्वायर। T2 कितना आया जी, T2 इज इक्वल्स टू L/2 स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 था, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ये हो गया पुली बी का, ठीक है बच्चा। अब हम लोग बात करते हैं पुली सी पे कितना लग रहा है। पुली सी इस पे, तो पुली सी पे आपका T2 एज अ लोड होगा जी, पुली सी पे आपका T2 एज अ लोड होगा। तो T2 किसके बराबर होगा जी, यहां पर जो टेंशन फोर्स है ये प्लस ये, मतलब T2 इज इक्वल्स टू 2T3। अब यहां से T3 किसके बराबर हो जाएगा जी, T2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब T2 का वैल्यू कितना है जी, L/2 स्क्वायर, मतलब L/2 स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल्स टू L/2 का क्यूब हम लोग बोल सकते हैं। तो T3 कितना आया जी, L/2 का क्यूब, कोई दिक्कत, हो गया इतना। अब T3 देखो, T3 किसके बराबर है आपका, एफर्ट के बराबर है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं E इज इक्वल्स टू L/2 क्यूब, और L इज इक्वल्स टू 2 क्यूब इंटू ई, हम लोग बोल सकते हैं ये चीज। अब हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज देखते हैं। ई भी आपको मिल गया, ठीक है, एल भी आपको मिल गया, कोई दिक्कत। चलो मैकेनिकल एडवांटेज, एल बाई ई होता है, दोनों ई के टर्म में ही लिखेंगे हम लोग। तो एफर्ट कितना लग रहा है आपका, ई सपोज करो एफर्ट लग रहा है। लोड कितना है जी, 2⁻³ के बराबर लोड आपका लग रहा है। तो ई कैंसिल हो गया, यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया, 2⁻³ आया, ठीक है बच्चा लोग। अगर यहाँ पर मूवेबल पुली आपका 4 रहता, मूवेबल पुली 4 रहता तो क्या वैल्यू आता, 2⁻⁴ आता। अगर यहाँ पर मूवेबल पुली आपका 5 रहता तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आता जी, 2⁵ रहता। उसी तरह से अगर यहाँ पर आपका मूवेबल पुली जो है वो नंबर n रहता, अब n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर, तो n रहता तो 2⁻क्या हो जाता, n हो जाता है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज आपका आ गया 2⁻n। अब हम लोग वेलोसिटी रेशियो का बात करते हैं। सपोज करो ये जो लोड है आपका, ये x डिस्टेंस मूव किया, ये डिस्टेंस मूव किया, तो a पुली आपका x डिस्टेंस मूव करेगा ऑब्वियसली जी। जब a x डिस्टेंस मूव करेगा तो ये वाला जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग इस b पुली के लिए क्या होगा, एफर्ट का काम करेगा जी। एफर्ट मतलब ऊपर जा रहा ना एफर्ट, तो यहाँ पर b कितना ऊपर जाएगा जी, जितना ये ऊपर आपका लोड जा रहा है उसका दुगना जाएगा जी। हम लोग सिंगल मूवेबल पुली में देखे थे जी, इसमें देखे थे हम लोग, लोड जितना ऊपर जा रहा था, एफर्ट डीएल जितना ऊपर था, एफर्ट क्या था उसका दुगना ऊपर जा रहा था। एफर्ट कैसे यहाँ पर दिखा है, ये ऊपर खींच रहा है, तो ये वाला स्ट्रिंग आपका डबल जाएगा। देखो यहाँ पर इतना लेंथ अगर ऊपर गया तो इतना लेंथ तो इसका अपना, प्लस ये वाला भी रिड्यूस होकर किधर ऐड होगा जी, तो बी कितना ट्रेवल किया जी, 2 × x हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से सी कितना ऊपर जाएगा जी, तो बी जितना ऊपर गया, बी कितना ऊपर गया, 2x के बराबर गया, सी कितना जाएगा जी, ट्वाइस ऑफ बी, बी जितना ऊपर गया उसके दुगना ऊपर जाएगा, मतलब स्प्रिंग यहां पर और खींचा जाएगा जी दुगना। तो सी कितना ऊपर गया जी, 2 × 2x। उसके बाद यहां से जो रोप निकल के आ रहा है ये कितना आएगा, इधर का भी और इधर का भी, तो 2x, 2 जितना भी आपका मूव कर रहा है, सी जितना मूव कर रहा है उसका डबल, तो सी कितना मूव कर रहा है जी आपका 2 × 2x, ठीक है। तो यहां से रोप डी पे कितना रोप बाहर आएगा जी, 2 × 2 × 2x,
तो हम लोग का एफर्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट एट द लास्ट कितना हो गया जी, 2 raised to the power 3x हो गया। इसको हम लोग पुट करते हैं वेलोसिटी रेशियो में यहां पर, तो डीई कितना आया जी, 2 raised to the power 3x। डीएल कितना आया जी आपका x, कैंसिल करते हैं, तो वेलोसिटी रेशियो कितना आया जी, 2 raised to the power 3। अगर यहां पर 3 से ज्यादा पुली रहता, मूवेबल पुली 4 रहता तो वैल्यू कितना आता, 2 raised to the power 4। अगर 5 रहता तो वैल्यू कितना आता, 2 raised to the power 5। उसी तरह से अगर नंबर n रहता तो वैल्यू कितना आता, 2 raised to the power n। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी रेशियो कितना आया आपका, 2 raised to the power n। हम लोग बोल सकते हैं ये चीज, ठीक है। अब हम लोग एफिशिएंसी का बात करते हैं, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 2 raised to the power n डिवाइडेड बाय 2 raised to the power n इंटू 100%। हम लोग क्या बात किए थे, इन सबका वेट जो है उसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चले थे, ठीक है, वेट वेट नेग्लेक्ट करके चले थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका एफिशिएंसी जो है आपका 100% से लेस है। इस सब का वेट को अगर हम लोग डालेंगे तो यहाँ 100% से लेस हो ही जाएगा ना, एक्चुअली हम लोग नेग्लेक्ट करके चले थे इसीलिए 100% बोल रहा है, और 100% एक्चुअल होता नहीं है, ठीक है, बार बार यही चीज बोल रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेवरल पुली इन टू ब्लॉक्स का बात करते हैं। ध्यान से देखो, ये एक ब्लॉक हो गया और ये दूसरा ब्लॉक हो गया। तो देखो इसमें क्या करते हैं, सेवरल पुली 2 ब्लॉक्स में, जिसमें एक लोअर ब्लॉक होता है, जिसमें लोअर ब्लॉक क्या है आपका, मूवेबल। ये जो लोअर ब्लॉक है ये मूवेबल होता है, और ये जो अपर ब्लॉक होता है ये क्या होता है आपका, रिजिड बॉडी से फिक्स्ड होता है। लोअर वाला आपका क्या करता है, मूव करते रहता है, ठीक है। ये पूरा सिस्टम को ब्लॉक एंड टैकल, जिसमें ये ब्लॉक जो फ्रेम है, ये फ्रेम आपका, ये जो फ्रेम है आपका, ठीक है, ऐसा फ्रेम जिसमें मोर देन 1 पुली लगा हुआ है, उस फ्रेम को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग है, ध्यान से देखना, इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है, पिछले बार जैसा नहीं 2-3 स्ट्रिंग हम लोग लगाए हैं, फिर 2-3 वायर लगा लिए हो या फिर 2-3 रोप लगाए हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिंग लगाए हैं। यही आपका पूरे इंटायर सिस्टम में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यहाँ पर देख लो, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाते हुए यहाँ से अटैच्ड हो गया। तो सिंगल यहाँ पर क्या है, रोप है, तो सिंगल इसी रोप को क्या बोलते हैं हम लोग, टैकल बोलते हैं, ठीक है, समझ। और इस सिस्टम को हम लोग ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें अरेंजमेंट आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो आप इवन कर सकते हो, दूसरा आप ऑड कर सकते हो, ठीक है। इवन में क्या होगा, जो अपर ब्लॉक है और जो लोअर ब्लॉक है, दोनों में नंबर ऑफ व्हील्स जो होगा सेम होगा, नंबर ऑफ व्हील्स क्या होगा आपका, सेम होगा। जैसे यहां पर देख रहे हो, अपर ब्लॉक में 2 व्हील है, लोअर ब्लॉक में 2 व्हील है, ठीक है। तो इवन में आपका नंबर ऑफ व्हील्स सेम होने वाला है। ऑड का अगर हम लोग बात करें तो अपर ब्लॉक और लोअर ब्लॉक, तो अपर ब्लॉक में हमेशा ज्यादा होगा लोअर ब्लॉक से, ठीक है। अपर ब्लॉक में आपको हमेशा ज्यादा रखना होगा लोअर ब्लॉक से। जैसे यहां पर देखो, अपर ब्लॉक में कितना है जी, 3 है, और लोअर ब्लॉक में कितना है आपका, 2 है, ठीक है, समझ में आया। तो वैसे सिस्टम में आपको जो स्ट्रिंग है, ये जो वायर, उसका भी कनेक्शन को देखना है आपको। जब ऑड है तो आपका ये जो वायर है उसको आपको नीचे वाले ब्लॉक पे हुक करना है, निचले वाले ब्लॉक पे। और जब इवन है तो ये जो वायर गया है आपको ऊपर वाले हुक पे क्या करना है, फिक्स करना है, ऊपर वाले हुक से अटैच करना है। तो ये पूरा इसका क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया। अब हम लोग लोड और एफर्ट का बात करते हैं, तब हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज देखेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट, डीई, ये सब का बात करेंगे। ध्यान से देखो, अब इसमें एफर्ट का बात करो, तो एफर्ट ये वाला जो टेंशन फोर्स लग रहा है उसके बराबर होगा जी एफर्ट। तो E इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, T। लोड का बात करो यहां पर, तो लोड ये है जी, इस पे जितना टेंशन फोर्स लग रहा होगा वही आपका लोड के बराबर होगा। तो देखो, इस स्ट्रिंग पे T लग रहा है, यहां पर लग रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब टोटल कितना लग रहा है जी, 5 टेंशन फोर्स। अभी हम लोग खींच नहीं रहे हैं, चुपचाप से रखे हैं, पकड़ के रखे हैं बस। तो ये लोड किसके बराबर होगा, जितना टेंशन फोर्स लग रहा है, तो लोड इज इक्वल्स टू 5T हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। इस वैल्यू को यहां पर पुट करें, अभी टी के जगह आप क्या रख लो, ई रख लो, टी इक्वल्स टू ई है तो टी के जगह ई रख लो, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5E हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर रखते हैं, क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज, लोड बाय एफर्ट। लोड के जगह हम लोग 5E रख सकते हैं, 5E, और एफर्ट E, तो ई कैंसिल, कितना आ गया 5।
अब यहां पर कितना पुलीज है देख लो, 1 2 3 4 और एक 5। ठीक है, तो 5 पुलीज है, तो हम लोग का मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया जी, 5 आ रहा है। अगर नंबर ऑफ पुलिस n रहता तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आता है, n आता। तो मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग इसको मान लेते हैं कितना, n के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब n जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा जी। यहाँ पर दिख रहा है ग्रेटर देन 1 है, 5 आ रहा है ना, तो ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर फोर्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब आप जितना एफर्ट लगा रहे हो उसके 5 गुना ज्यादा इसमें आपका लोड पे लग रहा है काम। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब वर्क इनपुट जितना है आपका, आपका वर्क आउटपुट उसके 5 टाइम्स ज्यादा हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो का बात करते हैं हम लोग। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डीई बाई डीएल। कोई दिक्कत यहां पर समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखो, वेलोसिटी रेशियो में आपका बड़ा मजेदार है। तो वेलोसिटी रेशियो आपका ये एल जितना है, एल सपोज करो ये डिस्टेंस मूव किया, तो जितना भी स्ट्रिंग है सब उतना डिस्टेंस मूव करेगा जी। और एट द एंड यहां पर बाहर आने वाला है, मतलब इसका तो अपना एल डिस्टेंस ये मूव किया, ये वाला डिस्टेंस मूव किया। ठीक है, आपका ये वाला जो स्ट्रिंग है वो भी एल डिस्टेंस मूव करेगा और वो भी आउटपुट होकर के यहां पर जाकर के ऐड हो जाएगा जी। ये जो स्ट्रिंग है तीसरा, ठीक है, वो भी आपका इतना ही डिस्टेंस मूव करेगा जी, और वो भी यहां पर आकर के ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रिंग है ये अंदर सबसे अंदर ये जो दिख रहा है वो भी इतना ही डिस्टेंस मूव करेगा, तो वो भी यहां पर आकर के ऐड हो जाएगा। ये वाला जो स्ट्रिंग है वो भी इतना ही मूव करेगा, मतलब सब का सब कितना मूव करेगा, जितना आपका लोड मूव करेगा। तो सब का सब मूव करने पर ये आपका टोटल लेंथ आपका बाहर आने वाला है। तो डी ई कितना हो गया आपका 5 इंटू, सपोज करो ये लोड का जो डिस्प्लेसमेंट था उसको हम लोग डी माने, तो डीई कितना हो गया 5 इंटू डी हो गया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। तो वैल्यू पुट करते हैं, डीई का वैल्यू कितना 5d, डीएल का वैल्यू कितना डी, डी डी कैंसिल, कितना आ गया आपका वेलोसिटी रेशियो 5 के बराबर आ गया। तो वहीं पर अगर पुली नंबर ऑफ पुलीज n रहता तो वेलोसिटी रेशियो कितना आपका आता, n आता। एफिशिएंसी का बात करते हैं, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, n बाई एन मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो, वो भी क्या आ जाएगा आपका 100%। ठीक है, क्योंकि हम लोग 100% में लेते हैं। अब 100% कब होगा, जब आपका मशीन आइडियल होगा। यहां पर हम लोगों ने क्या क्या वेट को नेग्लेक्ट किया, इस व्हील के वेट को नेग्लेक्ट किया, इस व्हील के वेट को नेग्लेक्ट किया है, इन जितने भी एक्सल पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उनको नेग्लेक्ट किया। यहां पर नेग्लेक्ट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या ये फिक्स्ड है, ये तीनों व्हील फिक्स्ड है। और ये जो रोप है उसका वेट को हम लोगों ने क्या किया, नेग्लेक्ट किया, तब जाकर के इसका एफिशिएंसी कितना आ रहा है आपका 100% आ रहा है। तो एफिशिएंसी 100% तो होगा नहीं, अगर इसको इस जितने वेट है उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे तो एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 100% फॉर एक्चुअल मशीन। यहाँ पर कैसा मशीन हम लोग लिए हैं, आइडियल मशीन का बात किए। हाँ, कुछ और नोटिसेबल पॉइंट ये है कि ये जो वर्क हुआ क्या उसमें एनर्जी का गेन हुआ या एनर्जी का लॉस हुआ। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क इनपुट एनर्जी आपने यही लगाया, और वर्क आउटपुट आपका एनर्जी जो बाहर रिलीज हो, वर्क आपका काम कितना हुआ वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो वर्क इनपुट कितना आपका लगेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफर्ट इंटू डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट, तो डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट कितना आ गया आपका जी, एन डी के बराबर आया। जितना आप डिस्टेंस मूव कर रहा है, मतलब अगर 5 कर रहा था तो 5d के बराबर आ रहा था, अगर n होता तो nd के बराबर आ गया जी। तो वर्क इनपुट कितना आ गया आपका ई एन डी, एंड वर्क आउटपुट कितना होगा जी, लोड इंटू डी, लोड डी डिस्टेंस मूव किया तो एल इंटू डी का बात हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया है जी, एन, क्या होता है एन, एल बाई ई। यहां से अगर एल को देखेंगे तो एल किसके बराबर हो जाएगा जी, एन और ई के बराबर हो जाएगा। तो एल के जगह हम लोग एन ई रख दें, क्या हो जाएगा आपका एन ई डी। ठीक है, यानी कि यहां भी ई एन डी हो गया जी। मतलब जितना एफर्ट आप लगा, जितना वर्क इनपुट हुआ उतना ही आपका वर्क आउटपुट हुआ। कहने का मतलब ना ही कोई एनर्जी का गेन हुआ, ना ही कोई एनर्जी का लॉस हुआ, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। और शुरू से बोलते आ रहे हैं क्या कि आपका वेट जो है उसको नेग्लेक्ट करके हम लोग चल रहे हैं। किसका वेट, जितने भी व्हील्स हैं, ठीक है, जितना भी स्ट्रिंग्स है उनका वेट को क्या कर रहे हैं हम लोग, नेग्लेक्ट करके चलते आ रहे हैं। वेट को हम लोग कंसिडर करें तब क्या होगा, ध्यान से देखो। अभी आपका एफर्ट आपका टेंशन के बराबर है, ठीक है, लोड किसके बराबर था आपका, L इज इक्वल्स टू
5t के बराबर था। अगर नंबर ऑफ पुलिस क्या है आपका n है, तो लोड आपका nt के बराबर लग रहा होगा जी, लोड आपका nt के बराबर। ठीक है, अब ये जो लोड है, इस लोड में हम इसका वेट को ऐड कर देते हैं, ये जो पुलिस है स्ट्रिंग उसका वेट को ऐड कर देते हैं, डब्लू हम लोग कर देते हैं जी, कोई दिक्कत? तो डब्लू प्लस एल किसके बराबर है जी, nt के बराबर है, कोई दिक्कत? यहां से l क्या आ जाएगा आपका, nt माइनस डब्लू आ जाएगा, कोई दिक्कत? nt माइनस डब्लू। अब t किसके बराबर है जी, e के बराबर है, तो L इज इक्वल्स टू एन ई माइनस डब्ल्यू हम लोग बोल सकते हैं। ध्यान से देखो, L का वैल्यू यहां पर हो गया, E का वैल्यू E रख देते हैं। अब हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज देखो, मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा जी, L बाई E होता है, तो L के जगह हम लोग एन ई माइनस डब्ल्यू रख दें, एन ई माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई ई। ठीक है, इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन ई डिवाइडेड बाई ई माइनस डब्ल्यू बाई ई। ठीक है, ई ई कैंसल, यानी कि एन माइनस डब्ल्यू बाई ई। और एन क्या है यहां पर जी, मैकेनिकल एडवांटेज है, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है उस पर इफेक्ट पड़ा ना ये वेट का, तो जितना भी मैकेनिकल एडवांटेज आ रहा था उस मैकेनिकल एडवांटेज से एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, कम है। तो ये जो वेट ऑफ पुली है वो क्या क्या मैकेनिकल एडवांटेज को रिड्यूस कर दिया। तो मूवेबल पुली हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो अब नया मैकेनिकल एडवांटेज ये हो गया। वेलोसिटी रेशियो का बात करते हैं, तो वेलोसिटी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, यही होता है जी। इसी इसी कारण होता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जितना आपका लोड ऊपर जाएगा उसके 5 गुना, इस केस में 5 गुना आपका एफर्ट पॉइंट नीचे आने वाला है इधर। ठीक है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वेलोसिटी रेशियो अभी भी आपका एन के बराबर ही है। सिर्फ और सिर्फ किस में फर्क पड़ता है, मैकेनिकल एडवांटेज में फर्क पड़ता है, किसका, वेट का। ठीक है, तो नया एफिशिएंसी अगर हम लोग देखें, न्यू एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया जी अभी आपका, न्यू मैकेनिकल एडवांटेज एन माइनस डब्ल्यू बाई ई डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो कितना जी, एन। ठीक है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो आपका आ जाएगा 1 माइनस डब्ल्यू बाई एन। ये है आपका एक्चुअल एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी में भी फर्क पड़ा आपका, जो वेट है वो रिड्यूस किया आपका मैकेनिकल एडवांटेज को। ठीक है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आपका एफिशिएंसी को बढ़ाना है, मैकेनिकल एडवांटेज को बढ़ाना है, ज्यादा रिड्यूस नहीं कराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लोअर ब्लॉक है, ये जो लोअर ब्लॉक है इस पे जो पुलीज लगा हुआ है, इन पुलीज का वेट को एकदम कम से कम रखिए। अगर इधर आप आयरन का पुलीज ले रहे हो तो इधर कोशिश करो एल्युमिनियम का ले लो या फिर आप वुडन पुलीज ले लो। ठीक है, तो इधर का वेट कम करने से आपका मैकेनिकल एडवांटेज उतना ज्यादा रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है बच्चा लोग, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। इस तरह से ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर्स हम लोग देखेंगे अगले वीडियोस में, हम लोग रिफ्रैक्शन इन सब के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे बच्चा लोग। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू बच्चा लोग।